पूरे देश में इन दिनों E20 को लेकर एक बहुत ही बड़ी बहस छिड़ चुकी है। सरकार इसे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी ओर लाखों जो वाहन के मालिक हैं उनके मन में कई सवाल और आशंकाएं पैदा हो रही है। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सीधे सीधे आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता जा रहा है। वहीं एक आम भारतीय के लिए बात करें तो आम भारतीय के लिए गाड़ी सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि वह उसके वर्षों की मेहनत, अधूरे सपने, बच्चों की खुशियां और पूरे परिवार की उम्मीदों का दूसरा नाम गाड़ी होता है। कोई मजदूर रोज कमाई करते हैं तब अपनी किस्तें जमा भर करता है। कोई किसान अपनी फसल बेचकर मोटरसाइकिल खरीदता है, तो कोई पिता अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक छोटी सी कार लेता है। उस गाड़ी से सिर्फ सफर नहीं तय होते बल्कि पूरे परिवार का भविष्य चलता है। आज देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर काफी बहस छिड़ गई है, यानी यूं कह सकते हैं कि बहस जो है काफी तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी तेलों पर जो है निर्भरता कम होगी, किसानों को नई आय मिलेगी, यानी नई आय के स्रोत मिलेंगे, पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। यह उद्देश्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बदलाव की पूरी चिंता और जिम्मेदारी आम नागरिकों के कंधों पर छोड़ देनी चाहिए क्या? देश के करोड़ों लोगों के पास ऐसी बाइक और कारें हैं जो कई साल पहले खरीदी गई थी। इसमें से अनेक लोग यह सोचकर परेशान हैं कि क्या उनका वाहन इस नए ईंधन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है भी या नहीं। यदि नहीं तो भविष्य में मरम्मत का खर्च कौन उठाएगा? जिन परिवारों के लिए एक हजार रुपये जोड़ना बड़ी बात होती है, उनके लिए इंजन की बड़ी मरम्मत कराना किसी आपदा से कम नहीं होगी। सोचिए उस टैक्सी ड्राइवर का जो डेली टैक्सी ड्राइव करता है, वो डिलीवरी बॉय का जो डेली सामान पहुंचाता है, जिसकी रोजी रोटी उसके वाहन से चलती है, अगर उसका वाहन कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो उसके घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा, उसके बच्चों की स्कूल की फीस रुक सकती है, उसकी बूढ़ी मां की दवा छूट सकती है। विकास की कोई भी नीति तभी सफल कहलाएगी जब वह सबसे कमजोर व्यक्ति की चिंता भी अपने साथ लेकर चले। देश का किसान भी हमारा अपना है, शहर का मेहनतकश नागरिक भी हमारा अपना है। एक को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को असमंजस में छोड़ देना समाधान नहीं हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें किसान की आय भी बढ़े, वाहन मालिकों का भरोसा भी बना रहे। यदि नई ईंधन नीति लागू की जा रही है तो हर नागरिक को साफ और पारदर्शी जानकारी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि कौन से वाहन किसके लिए उपयुक्त है, किन वाहनों में सावधानी की आवश्यकता है, जिन लोगों की पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं, ये सब चीज जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। विश्वास जानकारी से बनता है, भ्रम पैदा करने से नहीं बनता है। भारत केवल नीतियों से नहीं चलता है, यह देश उन करोड़ों लोगों की मेहनत से चलता है जो हर सुबह अपने सपनों को लेकर घर से निकलते हैं, और उनकी गाड़ी खराब होती है तो सिर्फ इंजन नहीं रुकता है, कई बार पूरे परिवार की रफ्तार रुक जाती है। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, किसानों को समृद्ध करना है, पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आम आदमी की वर्षों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। विकास का असली अर्थ वही है जिसमें किसान के चेहरे पर मुस्कान हो, मजदूर की जेब पर बोझ न पड़े, मध्यम वर्ग का विश्वास कायम रहे, हर नागरिक यह महसूस करे कि सरकार उसके साथ खड़ी है, उसके सामने नहीं खड़ी। क्योंकि राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब उसकी नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि आम आदमी के जीवन में भरोसा पैदा करती है।